समुद्र के अंदर में लहरें उठती हैं, हम उन लहरों को गिन नहीं सकते हैं। जब समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं तो लहरें अनगिनत होते हैं, यू कैन नॉट काउंट। उसी प्रकार भगवान के अवतार अनगिनत हैं, लेकिन वेदों में भगवान के केवल मुख्य अवतार, जैसे भागवत में, रामायण में, वेदों में भगवान के केवल मुख्य अवतारों के बारे में जो है चर्चा की गई है। और जयदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री जयदेव कवेर इदम उदितम उदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम, कि भगवान की कथाएं, राम की कथा, कृष्ण की कथा, नरसिम्हा की कथा, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी कथाएं, उसमें दो श्रेष्ठ गुण हैं, सुखदम शुभदम। भगवान की कथा सुनना, उसके सुनने मात्र से हमारा जीवन शुभ हो जाता है, पुण्य से भर जाता है। भागवत में भी कहा है कि जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो भगवान की कथा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है। दूसरा, सुखदम, जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो जो आनंद हमें मिलता है, कान के द्वारा ये भगवान की कथाएं सीधे हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश करती। हृदय के अंदर में जितने भी अनेकों प्रकार के अनर्थ भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, इन सब के द्वारा हमारा जीवन अत्यंत कष्ट से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। जैसे ही ये अनर्थ, इनकी निवृत्ति होती है, अनर्थ हमारे जीवन से निकल जाते हैं, हमारा जीवन सुखमयी हो जाता है। तो भगवान की कथा सुनने से हमारा जीवन न केवल पुण्यों से भर जाता है, हमारे मन के अंदर में, हमारे हृदय के अंदर में जो अनर्थ है उनकी निवृत्ति होने से आनंद से भी हमारा जीवन भर जाता है। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं अपने दश अवतार स्तोत्र में, जिसमें भगवान की महिमाओं का गान कर रहे, भगवान के 10 अवतारों के बारे में वो सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि जो भी भगवान के अवतारों की कथा सुनता है उनका जीवन शुभदम सुखदम, शुभता से भर जाता है और आनंद से, सुख से उनका जीवन जो है भर जाता है। तो इसलिए हम लोग भगवान की कथा, उसके बारे में सुनने का, राम कथा, राम के बारे में, उनसे, उनके चरित्र से, उनके जीवन से हम लोग क्या समझ सकते हैं वो समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार दशरथ महाराज, उनकी जो 3 रानियां थी, उनमें सबसे बड़ी जो थी कौशल्या, उनके पुत्र श्री राम थे। इसी प्रकार केकई के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के पुत्र थे शत्रुघ्न और कौन थे? लक्ष्मण। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब केकई ने दशरथ से जो वरदान प्राप्त किया था, जब केकई ने वो वरदान दशरथ से मांगा तो दशरथ ने वो वरदान
टाला नहीं। उनका जीवन निकल गया, प्राण भी निकल गए, लेकिन क्षत्रिय ने जो एक बार वचन दिया है वो वचन नहीं टाल सकता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि राम भगवान भी, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, उन्होंने भी अपने पिता के वचनों का पालन किया। अगर चाहते तो वो कह सकते थे, पिताजी ये वचन तो आपने दिया है, मैंने थोड़ी दिया है, मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला है, सारी जनता चाहती है कि मैं राजा बनूं, और आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि बेटा 14 वर्ष वनवास चले जा, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है। तो राम चाहते तो नकार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो धर्म निभाया क्षत्रिय का कि अगर मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन वो मेरा कर्तव्य है। और प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें भगवान की एक महान गुण, भगवान के एक महान ऐश्वर्य का व्याख्यान है। आजकल खासकर भारतवर्ष में हम देखते हैं कि आपको कई जगह पर लोग मिलेंगे जो कहते हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करते हैं। तो हम भगवान के अवतार को किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो पराशर मुनि भगवान की डेफिनेशन बताते हैं वेदों में। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगणा। वो कहते हैं भगवान, भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, वान का मतलब होता है जिसके पास में है। तो जिसके पास में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से मौजूद हैं, संपूर्ण रूप से जिसके पास में मौजूद हैं, उसे भगवान कहा जा सकता है या भगवान का अवतार माना जा सकता है। वो कौन से 6 हैं? ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः। पहला है संपूर्ण ऐश्वर्य, रिचनेस, वेल्थ। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर की। इस भौतिक संसार में हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है, जिसके पास में बहुत धन दौलत है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे 1 साल पहले हुबली धारवाड़ में रतन टाटा जी आए थे, और कुछ साल पहले भारत में बेंगलोर में बिल गेट्स आए थे। तो बिल गेट्स जो है इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में लगभग जो है सबसे ज्यादा आमदनी बिल गेट्स की बताई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मेन है। तो जब बिल गेट्स बेंगलोर में आए थे, तो जो इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे बेंगलोर के, सब लोगों ने जो है बिल गेट्स से पर्सनल बात करने के लिए
उनके साथ डिनर के लिए जो है आग्रह किया था। यहां तक कि जब रतन टाटा जी भी हमारे अक्षय पात्र किचन को देखने के लिए आए थे, तो अगर आप उसके वीडियो में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पीछे बहुत सारे लोग, सारे प्रैक्टिकली जितने भी हुबली धारवाड़ के इंपॉर्टेंट बिजनेस लोग हैं, वो सब उनके साथ में आए थे। गुरुराज देशपांडे, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति। क्यों? क्योंकि धन दौलत एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ ऑटोमेटिकली हम आकर्षित हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है। इसी प्रकार ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है, उसके अंदर में वीरता है, उसकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। यशस्य श्रियाः, जो व्यक्ति बहुत फेमस है, यश है, उसकी तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। आपने न्यूज में देखा होगा, टीवी में आया था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी रिपब्लिक डे की परेड पर आए थे, वहां पर दर्शाया गया था और न्यूज़पेपर में भी आया था, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट आदमी लोग हैं, मुकेश अंबानी से लेकर के बड़े बड़े लोग, सब क्यों लगा करके खड़े हैं कॉमन आदमी की तरह उनसे मिलने के लिए। देखिए, मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो व्यक्ति भी आम आदमी की तरह क्यों लगा करके ओबामा जी से मिलने के लिए खड़े। क्योंकि ऐसा होता है, जिस आदमी के पास में यश है, फेम है, अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो लोग जो है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। प्रभुपाद जी तो एक छोटा किस्सा भी बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि इटली में, मेरे ख्याल से इटली की बात है, जब गांधी जी थे तो वहां पर न्यूज़पेपर में वहां पर आया कि गांधी जी वहां पर आ रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट लोग जो है वहां पर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने लगे, खड़े हो गए। ट्रेन आई लेकिन गांधी जी नहीं उतरे। तो सब लोग जो है बड़े हैरान रह गए कि पेपर में आया था गांधी जी आने वाले हैं। बाद में पता चला प्रिंटिंग मिस्टेक होने से एक्चुअली मिस्टर ग्लैंडी आने वाले थे, उसकी जगह में गांधी छप गया था। तो देखिए नाम की, उनके यश की कितनी महिमा है। क्योंकि गांधी जी बड़े फेमस थे तो लोग वहां पर जो है कतार लगा करके खड़े हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली वो ग्लैंडी जो उतरने वाले थे वो ग्लैंडी थे, गांधी जी नहीं थे। तो इसी प्रकार से यश है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियाः, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है उसकी तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं सारे विश्व के अंदर में जो अनेकों प्रकार के कंपटीशन होते हैं, सब में लोगों की सुंदरता के प्रति ही लोग आकर्षित हैं। मिस्टर यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस चाइना, मिस एशिया, मिस्टर एशिया। आपने कभी कोई कंपटीशन सुना है? मिस्टर अगली, सबसे बदसूरत व्यक्ति कौन है, सबसे बदसूरत औरत कौन है, उसका कंपटीशन तो आपने नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो हैं सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। श्रिया, इसी प्रकार से ज्ञान वैराग्यश्चैव, जो व्यक्ति जिसके पास में अत्यधिक ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति, उसकी तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। और छठा जो क्वालिफिकेशन है वैराग्य,
जो व्यक्ति बहुत रिनाउंस्ड है, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, गांधी जी हुए, ये व्यक्ति बहुत रिनाउंस्ड थे, त्याग था, इनकी तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में ये गुण किसी के अंदर में भी पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति के अंदर में ये 6 के 6 गुण पूर्ण रूप से मौजूद हो, वो व्यक्ति भगवान या भगवान का अवतार कहला सकता है। तो राम जी के अंदर में सारे के सारे ये गुण थे। विशेषतः वो भगवान के वैराग्य के गुण, उस गुण को दर्शाना चाहते थे। कितना महान वैराग्य भगवान ने दर्शाया। इस प्रकार का वैराग्य हम इस संसार में प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं। अगले दिन ही उनका राज्याभिषेक होने वाला है, सारी जनता रेडी है, सब जगह अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं कि भगवान राम जो है उनको अभी राजा बनाया जाएगा। और राम भगवान जो है बाहर से जब वापस आए, जो है वो दूसरे राज्य को गए हुए थे, जब वापस आए और जब उन्होंने सुना कि पिताजी ने उन्हें वहां पर बुलाया है और पिताजी ने उन्हें बुला करके कहा कि बेटा तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन क्या करूं, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था और तुम्हारी मां ने वचन में पूछा है कि तुम्हें कल सवेरे होने से पहले ही यहां से निकलना है, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना है। वो वनवास भी क्यों? अगर वो चाहते, कैकेयी चाहती तो पूछ सकती थी कि मेरे बेटा भरत का राज्याभिषेक हो जाए, बस राम क्यों राजा बने, केवल मेरा बेटा राजा बनेगा, उतना भी वर पूछ सकती थी। उन्होंने ये वर क्यों पूछा कि न केवल मेरा बेटा राजा बने, अपितु उसके साथ साथ में राम को वनवास भी जाना पड़े। क्यों ये वर पूछा, कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कैकेयी वो विचार कर रही थी कि मान लो अभी के लिए तो हो सकता है कि राम राजा ना बने और मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा, लेकिन अगर राम राज्य में रहे यहां पर तो सारी जनता तो राम के प्रति आकर्षित है, सारी जनता में विद्रोह हो जाएगा। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौ माता की जय। तो सारी जनता के अंदर में विद्रोह हो जाएगा और हो सकता है कि बाद में भरत महाराज को गद्दी से उतरना पड़े और दोबारा राम को राजा बना दिया जाए। ये भी एक उनका आइडिया था। दूसरा, वो विचार कर रही थी कि राम बहुत शक्तिशाली है, अगर उनका विचार बदल गया थोड़े दिन में तो दोबारा बड़ी सेना बनाएंगे। उनको दूसरे राज्य में भी नहीं भेजा गया, जंगल में जाओ, क्योंकि जंगल में कौन सेना बनाएगा। तो उनका ये आइडिया था कि जंगल में भेज दिया तो दोबारा सेना को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं और भेज दिया दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य का राजा बना दिया, तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद में अपनी सेना बढ़ा करके अयोध्या के ऊपर आक्रमण करके दोबारा राजा बन जाएंगे। तो ये सब कैलकुलेशन करके उन्होंने जो है ये वर भी मांगा कि न केवल मेरा बेटा राजा बने, उसके साथ साथ में राम को 14 वर्ष का वनवास भी होना चाहिए। और राम ने बिना हिचकिचाहट के
बिना एक प्रश्न पूछे भी अपने पिताजी को, कम से कम आर्ग्यूमेंट तो कर सकते थे। पिताजी आप क्या कर रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल रेडी हैं। एक आर्ग्यूमेंट भी उन्होंने नहीं किया। इससे पता चलता है भगवान की ये जो विशेष गुण है, भगवान त्याग का जो गुण दिखाना चाहते थे। ज्ञान वैराग्यश्चैव, वैराग्य भी भगवान के अंदर में संपूर्ण मौजूद है। यही वैराग्य चैतन्य महाप्रभु ने भी दर्शाया। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपने षड्भुज रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। षड्भुज रूप का मतलब है भगवान की 6 भुजाएं। 2 भुजाएं भगवान ने जो है अपने कृष्ण भगवान का रूप का दर्शन जो है अपने भक्तों को कराया, जिसमें भगवान जो है 2 हाथों में मुरली पकड़े हुए हैं। 2 हाथों में भगवान जो है धनुष बाण पकड़े हुए हैं। राम के रूप में उन्होंने जो है अपना दर्शन कराया। और दूसरे 2 भुजाओं में भगवान जो है अपने सन्यास का कमंडलू पकड़े हुए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान अवतरित हुए, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, तो 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु केवल लगभग 48 साल तक इस धरती पर रहे। 24 साल की उम्र में, यंग उम्र में, सुंदर पत्नी है, अत्यंत प्रिय मां मौजूद है घर में, सबका इतना लगाव है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने जो है सन्यास ग्रहण किया। तो ये भगवान का जो है त्याग का, वैराग्य का जो है गुण है। तो ये राम के रूप में भगवान जो है ये एक महत्वपूर्ण गुण जो है अपना दर्शाना चाहते थे। जैसे कृष्ण के रूप में भगवान ने अपनी सुंदरता दर्शाई, कृष्ण के रूप में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दर्शाया, इसी प्रकार राम के रूप में भगवान ने जो है अपना वैराग्य प्रदर्शन किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग रामायण से समझ सकते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं, रामायण से हम लोग जो है आज भी लोग जो हैं, कलयुग में भी लोग चाहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। तो ऐसा राम राज्य में ऐसा क्या खास था कि लोग आज भी सोचते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए? कोई बता सकता है क्यों आज के पॉलिटिशियंस लोग भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए? ऐसा राम के राज्य में क्या खास था? प्रभुपाद जी बताते हैं, राम जी का राज्य इतना संपूर्ण था, इतना संपन्न था कि प्रैक्टिकली कोई भी प्रकार का दुख लोगों को जो है प्रतीत नहीं होता था। सुख शांति के साथ, आनंद के साथ सारी प्रजा जो है भगवान के राज्य के अंतर्गत में रहती थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक छोटी घटना राम जी के राज्य में घटी, जिसके कारण एक नागरिक जो है वो राम जी से जाकर के प्रश्न करते हैं कि भगवान आपके राज्य में कुछ गलती है जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। देखिए, ऐसा हुआ कि एक पिता का पुत्र जो है उसका देहांत हो गया।
पिता के पुत्र के देहांत होने के बाद में पिता जो है राम जी के पास में जाकर के ये प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपके राज्य में कुछ ना कुछ गलती जरूर है, जिसके कारण मेरे पुत्र की जो है अकाल मृत्यु हो गई है। तो देखिए, पहले अगर राजा सही प्रकार का है तो प्रजा में अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। जनरल क्या होता है, आयु के अनुसार पिता पहले उनकी मृत्यु होनी चाहिए, बाद में पुत्र की मृत्यु होती है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए पिताजी को लगा कि कुछ तो गलत है राज्य के अंदर में। तो राम जी से जाकर के प्रश्न पूछते हैं, तो जिससे ज्ञात होता है कि भगवान राम के समय में अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। इस प्रकार का राज्य संपन्न था, लोग इतने खुश थे भगवान के राज्य में। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग राम राज्य कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है? आज लोग राम राज्य चाहते हैं बिना राम की प्रेजेंस के। वो मेंटेलिटी क्या है? वो मेंटेलिटी रावण की है। भगवान के राज्य का सब सुख चाहते हैं, लेकिन राम नहीं चाहिए। वो बिल्कुल रावण की मेंटेलिटी है। वो भी राम की जो वस्तुएं हैं उसको भोगना चाहता था। सीता माता जो है, जो लक्ष्मी स्वरूप है, रावण दुष्ट जो है सीता माता को भोगना चाहता था। वो रावण की मेंटालिटी है, लेकिन राम नहीं चाहिए। सीता माता को राम से अलग करके भोगना चाहता था। इसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं, जो लोग लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ना लगा करके लक्ष्मी को अलग से भोगना चाहते हैं, उनकी मेंटालिटी रावण के बराबर है। जिस प्रकार राम और सीता हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण वो भी साथ साथ में है। लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए बनी है, लक्ष्मी हमारी सेवा के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं कि हमारी सेवा हो जाए। एक्चुअली वो गलत है। लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा के लिए है। और अगर हम लोग लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रसाद के रूप में हम लोग जो है भगवान के सुख का आनंद उसको जो है उठा सकते हैं। तो ये भी हम लोग जो है समझ सकते हैं रामायण के द्वारा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभुपाद जी बताते हैं रामायण के द्वारा, कि किस प्रकार भगवान की सेवा में जो उनके भक्त लोग लगे रहते हैं, वही लेसन भगवत गीता के द्वारा भी दर्शाया। नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही, कि जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, जो पूर्ण रूप से भगवान की प्रोटेक्शन में है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर है। रामायण से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जब भगवान ने लंका के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने वहां पर आक्रमण राजा बनने के लिए नहीं किया, उस राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए नहीं किया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां पर विभीषण को राजा बनाया गया। तो दो कारण थे। जैसे भगवान ने महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए। भगवान स्वयं वहां पर राजा नहीं बनना चाहते थे कि भगवान को वो राज्य चाहिए था। भगवान अपने भक्त
अपने प्रतिनिधि को राजा बनाना चाहते थे। इसी प्रकार विभीषण जो भगवान के महान भक्त थे, उनको जो है वहां पर वो राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर भगवान का प्रतिनिधि राजा बनेगा तो प्रजा वहां पर खुश रहेगी, वहां पर ऑटोमेटिकली राम राज्य रहेगा। अगर भगवान का भक्त प्रतिनिधि बन करके राज्य चलाता है तो वहां पर कृष्णा भावनामृत, राम की भावना, भगवान की भावना हमेशा मौजूद रहती है। वो तो स्वयं भगवान नारद जी से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, योगी के हृदय में भी नहीं हूं, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः, जहां पर मेरे भक्त मेरे गुणगान कर रहे हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। तो जहां पर भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान के गुणगान में लगे हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर भगवान मौजूद रहते हैं। तो भगवान ने लंका के ऊपर आक्रमण वहां पर राजा बनने के लिए नहीं किया, वहां पर अपने प्रतिनिधि को राजा बनाने के लिए किया। और भगवान जो है रावण को ये दिखाना चाहते थे कि मैं जंगल में भी क्यों ना हूं। सेम हुआ जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने मटेरियल कैलकुलेशन की थी, दुर्योधन ने मटेरियल कैलकुलेशन की थी। उसकी कैलकुलेशन क्या थी कि पांडवों का वनवास हो चुका है, वो कहां से बड़ी सेना बनाएंगे। करेक्ट है, पांडव तो वन में है, वो लोग कहां से बड़ी सेना लेकर के आएंगे, वो लोग हमारे साथ में क्या युद्ध करेंगे। बहुत मटेरियली कैलकुलेशन किया। और भगवान से भी जब उन्होंने पूछा, जब अर्जुन भी वहां पर गए थे और दुर्योधन भी गए थे, तो पहले वहां पर कौन गए थे? दुर्योधन गए थे। लेकिन गर्व के कारण दुर्योधन जो है भगवान के सिराहने बैठे थे, भगवान के सर के पास बैठे थे। लेकिन भगवान का भक्त भगवान के सर के पास नहीं बैठता है, भगवान का भक्त भगवान के चरणों के पास बैठता है। अर्जुन जाकर के जो है भगवान के चरण कमल के पास बैठे थे। तो जब भगवान उठे सवेरे तो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। पहले आए थे दुर्योधन, तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो। लेकिन फिर भी भगवान ने जो है अर्जुन से भी पूछा और दुर्योधन से भी कहा, लेकिन पहले अर्जुन से कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार से युद्ध है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, मैं तो युद्ध में भाग लेने वाला नहीं, मैंने तो ये संकल्प कर लिया है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तो आप देख लो, एक तरफ मैं खाली, मेरे पास कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, दूसरी तरफ मेरी सारी अक्षोणी सेनाएं हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए, भगवान का भक्त मटेरियल कैलकुलेशन नहीं किया, उसने ये कैलकुलेशन नहीं लगाया कि भगवान की इतनी बड़ी सेना है, वो ले लेता हूं। उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अगर मेरे साथ में हैं, मुझे उतना बहुत है। ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है, आध्यात्मिक जो है उन्होंने कैलकुलेशन की कि अगर भगवान कृष्ण मेरे पास में है तो मेरे पास में सब कुछ है। लेकिन दुर्योधन ने मटेरियल कैलकुलेशन, उसने सोचा कितना मूर्ख है अर्जुन, पहले मांगने की बारी भी आई लेकिन फिर भी बेकार निकला, इसको फिर भी कोई ज्ञान नहीं है। भगवान तो युद्ध लड़ने वाले नहीं है, उनको लेकर के क्या करेगा। तो बड़ा खुश हो गया कि भगवान की सारी सेना मेरे पास में आ गई। लेकिन जब भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के आए और जब
पांडवों ने, पहले भीष्म ने अपना शंखनाद किया, बाद में जब पांडवों ने अपना दिव्य शंख उसका नाद किया, भगवत गीता में बताया गया है कि कौरवों की सेनाओं के हृदय टूट गए, हृदय व्याधरत, उनके हृदय के अंदर में कंपन शुरू हो गया। जब भीष्म ने, जब द्रोणाचार्य ने, इन्होंने अपना शंख बजाया, तो ऐसा कहीं पर भी भगवत गीता में नहीं बताया गया कि पांडवों के हृदय टूट गए। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति वहां पर मौजूद थी। तो ये हम लोग जो है रामायण से भी देख सकते हैं। रावण इतना बलशाली था, बड़े बड़े योद्धा उसके पास में थे, बड़ी सेना उसके पास में थी, स्वर्ग लोक तक जाकर के भी उसने जो है जीत हासिल की थी। लेकिन राम ने दर्शाया कि मेरे भक्त के पास में कुछ भी क्यों ना हो, भगवान ने जो है केवल बड़े बड़े योद्धाओं की भगवान को जरूरत नहीं पड़ी, वानर सेना के साथ में भगवान जो है लंका में पहुंचे। वानर लोग क्या लड़ाई करेंगे? वो तो कोई मिलिट्री मैन नहीं है, वो केवल अपनी तरफ से पत्थर फेंक सकते हैं दुश्मनों के ऊपर, उनके पास में तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लेकिन भगवान ने ये करके दिखाया कि अगर मेरे भक्त मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो वानर सेना क्यों ना हो, फिर भी विजयी होगी। यही रामायण में दर्शाया, यही महाभारत में भी भगवान ने दर्शाया। भागवत में कंपैरिजन किया गया है। क्या कंपैरिजन है? महाभारत एक समुद्र के बराबर है। महाभारत का युद्ध समुद्र से कंपैरिजन किया गया है, और उस महाभारत में बड़े बड़ी व्हेल मछलियां हैं, उसे तिमिंगला कहा जाता है संस्कृत में। बड़ी बड़ी मछलियां, तिमी छोटी मछली कहा जाता है। पांडवों का कंपैरिजन तिमी से किया गया है, ये एक छोटी मछलियों के बराबर थी। इस महाभारत के सागर में बड़े बड़े योद्धा जो थे, कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, ये जितने भी महान बड़े बड़े योद्धा थे, ये बड़ी बड़ी मछली, बड़ी बड़ी शार्क से इनका कंपैरिजन किया गया है। एक एक बड़ी बड़ी मछली हजारों हजारों छोटी मछलियों को निगल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि पांडव विजयी हुए। क्यों? भगवान की कृपा मात्र से। तो ये भी हम लोग जो है भगवान की, रामायण की कथा से समझ सकते हैं कि हम भगवान की सेवा में एक वानर के मात्र जो है बलहीन क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अवश्य रक्षिभे कृष्णा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेगा। ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी रामायण के द्वारा बताते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, उसके बाद में हम लोग जो समाप्त करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार में वैदिक सभ्यता में सभी लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान था। एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट के द्वारा प्रभुपाद जी समझाते हैं वैदिक सभ्यता में और आधुनिक सभ्यता में क्या अंतर है। ये एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसके बारे में मैं आपको जस्ट बताता हूं।
तो एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र मुनि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, वनों में तपस्या कर रहे थे। तो उस वन के अंदर में बहुत सारे विशालकाय दानव यज्ञ के अंदर में बाधा डालते थे, तपस्याओं में बाधा डालते थे। ताड़का राक्षसी थी, बाहु, सुबाहु, मारीच, ये अनेकों प्रकार के राक्षस थे जो हमेशा सभी मुनियों को जाकर के तंग करते थे। जब कुछ यज्ञ करते थे तो ऊपर आकाश से अनेकों प्रकार की दूषित वस्तुएं उस यज्ञ के अंदर में फेंकते थे, उसे दूषित करने के लिए। मल, मूत्र, इस प्रकार की रक्त, हड्डियां, इस प्रकार की गंदी वस्तुएं जो हैं, दूषित वस्तुएं यज्ञ के अंदर में डाल के जाते थे। तो काफी परेशान हो चुके थे सारे मुनिगण। तो सभी मुनिगणों ने जो है जाकर के विश्वामित्र मुनि से कहा कि हमें जो है इस प्रकार से बाधाएं हो रही हैं, तो कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। एक्चुअली ब्राह्मण लोग उस समय में, विश्वामित्र मुनि जो है, जो ब्राह्मण थे, इतने श्रेष्ठ हुआ करते थे, उनके अंदर में इतनी ताकत होती थी, अगर वो चाहते तो अपने शाप मात्र से इन दुष्ट लोगों का वध कर सकते थे। लेकिन ब्राह्मण का वो कार्य नहीं है, वो कार्य क्षत्रिय का होता है। इसलिए उन्होंने अपना स्वयं वो कार्य नहीं किया। उन्होंने जो है वो राजा दशरथ के पास जाकर के पहुंचे और राजा दशरथ से जाकर के निवेदन किया कि आप राम और लक्ष्मण को भेजो ताकि इन दुष्ट राक्षसों का संहार हो सके। उस समय में जब विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास में जाकर के पहुंचे तो दशरथ मुनि जो है उनके क्षेम के बारे में, मतलब वो कैसे हैं, जब हम लोग किसी के पास में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं आप कैसे हैं, करेक्ट, अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। आपकी फैमिली सब कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, बाल बच्चे कैसे हैं, करेक्ट, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए वैदिक सभ्यता में प्रभुपाद जी बताते हैं दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि से क्या प्रश्न पूछा। वो कहते हैं एहिस्त्य पुनर्जन्म जाया, इहिस्तम यत्तम पुनर्जन्म जाया। मतलब जैसे हम लोग किसी को पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस किस प्रकार का चल रहा है, उसी प्रकार का प्रश्न है। वो विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि आपका जो कार्य है कि इस भौतिक संसार में दोबारा पुनर्जन्म मुझे नहीं लेना है, वो आपका कार्य किस प्रकार का चल रहा है। तो देखिए दशरथ महाराज जो हैं राजा हैं, लेकिन मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है, उस बिजनेस के बारे में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जो है जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पुनर्जन्म के ऊपर विजय पाने के लिए, पुनर्जन्म ज्याया, पुनर्जन्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार से चल रहा है आपका कार्य। तो ये मानव सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में हर एक लोगों को ये ज्ञान था कि मानव जीवन का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है, बाकी सब बिजनेस हमें छोड़ करके जाने पड़ेंगे।
ये बिजनेस अगर हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा आगे का बिजनेस केवल लॉस में जाएगा। ये लोगों को ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मानव जीवन का बिजनेस है। 84 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन हमें मिला है, और आज हम लोग कौन से बिजनेस में लगे हैं? हम लोग मूर्खता पूर्वक जिस बिजनेस में पशु लोग लगे हुए हैं उस बिजनेस में हम लोग भी लगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सुंदर उदाहरण देकर के हमें समझाते हैं। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने सुना होगा अलेक्जेंडर के बारे में, उनका काफी नाम है। तो अलेक्जेंडर एक खेमे में उन्होंने एक टेंट लगाया हुआ था, तो वहां पर रात को विश्राम कर रहे थे अलेक्जेंडर, अपने इंपॉर्टेंट सेनानियों के साथ में वहां पर विश्राम कर रहे थे। रात के समय में टेंट के अंदर में एक चोर घुस गया। तो चोर कुछ चोरी करना चाहता था वहां पर, उसको ज्ञान नहीं था कि यहां पर ये अलेक्जेंडर का टेंट है। वो वहां पर प्रयास भी नहीं करता था अगर उसको ज्ञान होता, लेकिन उसके अंदर में घुस गया, उसको कोई समझ नहीं थी और वहां पर पकड़ा गया। तो अलेक्जेंडर तो बिल्कुल हिटलर के बराबर माना जाता था। अगर दोषी व्यक्ति पकड़ा गया तुरंत उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। तो तुरंत उसने सेनानियों से कहा कि इसका गला काट दो। तो जब सेनानी उसका गला काटने के लिए गए तो उसने एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गर्दन काटना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपके खेमे के अंदर में आकर के चोरी की। तो उन्होंने कहा, अगर मेरी चोरी के लिए मेरी गर्दन आप काटना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी गर्दन काटनी चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटा चोर हूं, आप बड़े चोर हैं, बस डिफरेंस इतना है। मैं जगह जगह पर जाकर के फोर्स के द्वारा छोटी छोटी चोरियां करता हूं, आप बड़ी चोरियां करते हैं। आप फोर्स के द्वारा दूसरे राज्यों में जाकर के चोरी करते हैं, उसको कब्जे में करके चोरी करते हैं। तो अलेक्जेंडर बड़ा इंटेलिजेंट था, उसका जो दिमाग घूम गया उसकी समझ में आ गया कि बिल्कुल सही कह रहा है। तो तुरंत उसने जो अपने सेनानियों से कहा, इसे छोड़ दो, और उसे छोड़ दिया गया। प्रभुपाद जी जो हैं इस घटना के द्वारा बताते हैं कि एक्चुअली चोर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक आदमी छोटे पैमाने पर चोरी कर रहा है, दूसरा आदमी बड़े पैमाने पर चोरी कर रहा है। चोरी तो चोरी है, दंड तो दोनों को मिलना चाहिए। ये अलेक्जेंडर की समझ में आ गया था। ठीक इसी प्रकार हमें भी समझना है, जानवरों वो लोग अपनी गतिविधियां, अपने कार्यक्रम छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, हम मानव जीवन में उसी कार्य को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बदलाव हो गया? काम तो वही कर रहे हैं। अलेक्जेंडर भी वही काम कर रहा है जो छोटा चोर कर रहा है। इसी प्रकार से जानवर अपने छोटे पैमाने पर छोटे प्रकार से काम कर रहा है, वही कार्य हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जानवर ही हो गए ना। एक बड़ा चोर हो गया, एक छोटा चोर हो गया। इसी प्रकार से वो छोटे जानवर हो गए, हम लोग बड़े जानवर हो गए। ये हमें समझना है। तो मानव जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद में मिला है, वो हमें इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना है। वो हमें जो है, जैसे रामायण में बताया गया है, उससे सीखना है कि वैदिक सभ्यता के समय में व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति को ये ज्ञान था कि मानव जीवन आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए बनाया गया है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नागरिक जो है वो जो है भगवान के राज्य में आया। जब राम भगवान जो है राज्य करते थे, तो राम जी जो है कुछ समय के लिए, 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए
बाहर गए हुए थे। बाहर जब वो गए थे तो उस समय में एक नागरिक था जो डेली हर एक दिन राज्य में आकर के जो है भगवान के दर्शन करता था। भगवान के दर्शन करने के बाद में घर जाकर के कुछ खाना बनाता था, भगवान को भोग लगाता था, तब जाकर के भोग खाता था, तब जाकर के भगवान का प्रसाद खाता था। तो जब राम भगवान 14-15 दिन के लिए राज्य से बाहर गए थे और वो वापस आए, तो ये ब्राह्मण जो है, क्योंकि उसको 14 दिन भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो 14 दिन भी उसने जो है कुछ नहीं खाया। भगवान के वापस आने के बाद में लक्ष्मण जो है उन्होंने भगवान से कहा कि ये आप जब भी राज्य के बाहर जाते हैं तो ये ब्राह्मण जो है फास्टिंग करता है, क्योंकि आपके दर्शन नहीं होते हैं। तो उसके द्वारा प्रभुपाद जी बताते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार का राजा हुआ करते थे उस समय की प्रजा भी उस प्रकार की थी, बिल्कुल भगवान के समान ही उनकी प्रजा थी उस समय में। तब जो है भगवान जो है अपनी करुणा के द्वारा उन्होंने उनके राम भगवान के अवतार लेने से पहले भगवान के वंश में, इक्ष्वाकु के वंश में भगवान की एक दिव्य मूर्ति, उनकी उपासना की जाती थी। मतलब क्या है, सबसे पहले यह समझना है, ऐसा नहीं है कि राम भगवान के अवतार के बाद में ही रामायण, भगवान राम की कथा शुरू हुई है, ऐसा नहीं है, और उससे पहले राम के बारे में कोई नहीं जानता था। नहीं, भगवान अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब है वो हमेशा मौजूद हैं। भगवान कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन धाम में हैं। राम भगवान का अयोध्या धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हमेशा है। केवल भगवान वहां से अवतरित होते हैं। जब भगवान धरती पर आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। भगवान जब यहां से चले गए तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान का अवतार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे सूरज आता है और सूरज ढल जाता है, उसका मतलब क्या है, हमारी आंखों के सामने आया, हमारी आंखों के सामने से चला गया। सूरज हमेशा है। इसी प्रकार से राम, उनका अवतार हमेशा है, केवल कभी वो धरती पर आते हैं हमारी आंखों के सामने और बाद में चले जाते हैं। तो राम के इस धरती पर अवतरित होने से पहले भी राम की एक दिव्य मूर्ति की उपासना की जाती थी। लेकिन राम के आने के बाद में जब स्वयं राम आ गए तब मूर्ति की उपासना की जरूरत नहीं पड़ी। तो राम ने क्या किया, उसे बॉक्स में बंद करके रख दिया। तो जब ये लक्ष्मण ने इस नागरिक को, इस ब्राह्मण को जो है, इस ब्राह्मण के बारे में बताया, तो करुणा पूर्वक राम ने क्या किया, दोबारा उस दिव्य मूर्ति को इस ब्राह्मण को दान दिया। उसको कहा कि तुम जब भी मैं इस राज्य से बाहर जाता हूं तो मेरे दर्शन और इस दिव्य मूर्ति के दर्शन बराबर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भगवान की दिव्य विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये भी भगवान जो है इस लीला के द्वारा दर्शाना चाहते थे। तो जब हम लोग मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की दिव्य मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि कई बार लोग जो हैं, आजकल कुछ मूवी भी निकाली है लोगों ने, और इससे पहले भी लोग सोचा करते थे। किसी एक कवि ने कहा था, पत्थर पूजत भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो कहते हैं मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, भगवान की पत्थर की मूर्ति को पूजने की क्या जरूरत है। अगर पत्थर को पूजने से, पत्थर की मूर्ति को पूजने से अगर भगवान मिलते हो तो मैं पहाड़ को पूजता हूं।
पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर है कि? तो किसी फिल्म में भी दर्शाया गया है, आजकल 2-3 फिल्में उसके बारे में निकली हैं, पीके और ओ माई गॉड, जिसमें दर्शाया गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लिया, पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया और उस पत्थर के ऊपर लाल कुमकुम लगा दिया और थोड़ी देर के बाद में ही लोग वहां पर आकर के प्रणाम करना शुरू कर देते हैं और वहां पे भेंट चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उस मूवी में बताया गया है, अरे ये तो सबसे बढ़िया बिजनेस है, श्रद्धा का धंधा है, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, करेक्ट है, लोन लेना पड़ता है, यहां तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, एक जमीन से पत्थर उठाया, पेड़ के नीचे रख दिया, लाल कुमकुम लगा दिया और वहां पर आपका दान आना शुरू हो जाएगा, बढ़िया बिजनेस है। तो क्या पत्थर की पूजा और मंदिर में जो पूजा है उसमें कोई अंतर नहीं है? तो प्रभुपाद जी जो है छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार से जब हम लोग अपनी चिट्ठियां डालते हैं, हम लोग कहां चिट्ठियां डालते हैं? अगर कल मैं आपको कहूं यहां पर मंदिर के सामने हमने एक लाल कलर का डब्बा लगा दिया है, वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसा है, सब लोग आकर के इसमें चिट्ठियां डालो, तो कहीं नहीं जाने वाली है। हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जाकर के क्यों चिट्ठी डालते हैं? वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, उसमें चिट्ठी डालेंगे तो आपकी चिट्ठी जाएगी। इसी प्रकार भगवान की दिव्य विग्रह, भगवान की दिव्य मूर्ति भगवान के द्वारा ऑथराइज्ड है, भगवान स्वयं कहते हैं, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण दिए जाते हैं, वेदों के अनुसार भगवान स्वयं उसके अंदर में अपने भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए राजी हो जाते हैं। भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम लोग पत्थर मेटल के सिवा हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान करुणा के द्वारा पत्थर में आकर के भी हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए राजी हो जाते हैं, उसे भगवान की दिव्य विग्रह कहा जाता है। तो ये राम की इस लीला के द्वारा भी हम लोग जो है ये समझ सकते हैं कि भगवान राम और भगवान की राम की विग्रह, उसमें कोई अंतर नहीं है। आज भी वो दिव्य भगवान की मूर्ति साउथ इंडियन के एक टेम्पल में मौजूद है, हम वहां पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। जो भगवान ने जो है इक्ष्वाकु के द्वारा जो वर्शिप हुई, जो डीटी परंपरा में आई थी, जो राम ने स्वयं उस ब्राह्मण को प्रदान की थी, आज वो डीटी साउथ इंडिया में है, उनके भी हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की दिव्य मूर्ति में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। करुणा पूर्वक भगवान जो है अर्चा विग्रह का रूप धारण करते हैं, जिससे हम लोग जो है भगवान की सेवा कर सकें। और एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडियन टूर पर गए थे, दक्षिण भारत की यात्रा पर जब भगवान निकले थे, तो भगवान एक मंदिर में वहां पर गए। तो वहां पर जो है एक ब्राह्मण के घर में जाते हैं और वहां पर उन्हें पता लगता है कि यह ब्राह्मण जो है उसने उस दिन घर में कुछ नहीं बनाया है, भगवान को भोग भी नहीं चढ़ाया है और प्रसाद भी जो है उसने प्राप्त नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग देखे राम के विषय में ऐसा हुआ, जब राम के दर्शन नहीं हुए तो वो ब्राह्मण जो है तो उसने ना भगवान को भोग चढ़ाया और ना वो कुछ खाता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु उसको जाकर के मिले तो पूछा कि हे ब्राह्मण, तुमने क्यों भगवान को भोग नहीं लगाया और प्रसाद क्यों नहीं तुमने जो है प्राप्त किया? तो ब्राह्मण कहता है कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मैं वही सोच सोच करके बहुत दुखी हूं कि किस प्रकार से दुष्ट रावण ने पवित्र सीता माता को कैसे हाथ लगा सका, वो ये सोच करके मैं बड़ा दुखी हूं। देखिए कि वो एक दुष्ट राक्षस है, रावण है, वो भगवान, वो माता सीता को हाथ भी कैसे लगा सकता है?
माता सीता इतनी पवित्र है और ये दुष्ट है। एक दुष्ट व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी माता सीता को हाथ भी कैसे लगा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण दुखी होकर के मैंने आज घर में कुछ भी नहीं बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुरंत जो है जितना जल्दी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बात मानो। दुष्ट रावण ने माता सीता जब उसका हरण किया तो एक्चुअली उसने माता सीता का हरण नहीं किया, भगवान की प्लान के अनुसार, भगवान की अरेंजमेंट के अनुसार जिसका उसने हरण किया वो माया सीता मात्र थी। और मैं तुम्हें वो ला करके दिखाऊंगा, उसका प्रूफ जो वेदों के अंदर में है। तब चैतन्य महाप्रभु गए और उनको जो है वो किसी टेम्पल से जो है पुराण लेकर के आए, जहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, जहां पर बताया गया था कि एक्चुअली ये पुराण में बताया गया, वेदों में बताया है कि जब माता सीता का हरण करने के लिए दुष्ट रावण वहां पर गया तो दुष्ट रावण ने जिसका हरण किया वो माया सीता थी, वो एक्चुअल सीता नहीं थी। माया सीता का हरण किया और माया सीता को लंका में ले जाकर के रखा गया। बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई, माया सीता उसमें जल करके राख हो गई और असली सीता उस समय में बाहर आई। ये जो है एक्सप्लेनेशन वेद में, क्योंकि एक दुष्ट व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति को हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो सुनने के बाद में जो है खुश होकर के वो ब्राह्मण ने जो है भोजन खाया, प्राप्त किया। तो ये भी हम लोग जो है रामायण से सीख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग रामायण पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा। रामायण में हम लोग कथा तो सुन सकते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेसन्स है रामायण से, ये केवल आचार्यों के द्वारा ही हम लोग मात्र जो है समझ सकते हैं।